हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल फॉर्म। मैं पूजा पिपुचुला फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये, यदि आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर और 100+ मार्क्स। एंड यदि आप हमारा कोड यूज करेंगे, यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स लेना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करेंगे पूजागन, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और इसके साथ ये कुछ इस प्राइजेस हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये हमारा टाइम टेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ होती है हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो क्लास होती है आपकी 8 PM पर। ठीक है। और फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है आपकी 6 PM पर। इट मीन्स कि आज जो है वो थर्सडे है, कल जो है आपकी क्लास होगी यूट्यूब पर। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज अंडर जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज अंडर जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि लॉ जो है वो आपका प्रोटेक्ट करता है हर एक सिटीजन के लीगल राइट को, और एवरी सिटीजन को जो भी लीगल राइट दिए होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है लॉ। और उसके साथ ही लॉ क्या करता है, आपका इम्पोज करता है कुछ एक ड्यूटीज। ठीक है। बाय बीइंग अ सिटीजन, सिटीजन होने के नाते कंट्री में क्या होता है कि कुछ एक लीगल राइट दिए गए होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो ड्यूटी दी होती है हर एक इंडिविजुअल को, जो कि जरूरी होती है, जो कि प्रोटेक्टेड होती है बाय द लॉ। ठीक है। और बोला इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है। कि यदि आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको राइट दिया गया है कि आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आपको राइट दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, इट मीन्स कि इसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप किसी दूसरे के राइट की वायलेशन नहीं करेंगे, किसी दूसरे के राइट को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है। लेते हैं एक जर्नल मीनिंग में, हम देखते हैं कि क्या कुछ मीनिंग है। ठीक है। तो जर्नल मीनिंग में बोला गया है आपका, इन द जर्नल वर्ड इट मीन्स द एक्शन, इट मीन्स दैट द एक्शन विच इज परमिटेड बाय लॉ, जिसे हम कहते हैं लीगल राइट। ठीक है। कि ऐसा कोई लीगल एक्शन जो कि परमिट किया गया है, आपको कानून के द्वारा अनुमति दी गई है उसको करने की, तो वो है आपका लीगल राइट। और एक ऐसा एक्ट जो कि रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट है, उसको हम कहेंगे लीगल राइट। ठीक है। तो बोला है कि इन जनरल वर्ड बोला है विच इज परमिटेड बाय लॉ। ठीक है। कि किसी काम करने के लिए यदि आपको लॉ के द्वारा परमिशन दी गई है, परमिट किया गया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लीगल राइट। और ऐसा कोई एक्ट जो कि रिकॉग्नाइज है और आपका प्रोटेक्टेड है बाय द स्टेट, उसे हम कहेंगे लीगल राइट। ठीक है। और द डेफिनेशन दी गई है उसकी, डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने, हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन दी है, ऑस्टिन ने अलग दी है कि आपके लीगल राइट क्या होते हैं, आपकी लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं। ठीक है। और किस तरह से ये कोरिलेट करती हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सालमन कहते हैं लीगल राइट क्या है, आपका इंटरेस्ट है which is protected and recognized by law of by rule of law।
ठीक है। आपका लीगल राइट क्या है? एक इंटरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड और रिकॉग्नाइज बाय रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है। अ लीगल राइट जो कि इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड है एंड रिकॉग्नाइज बाय रूल ऑफ लॉ है। और ये इंटरेस्ट क्या करता है? विच हैज किसी ना किसी इंटरेस्ट की क्या होती है? कोई ना कोई लीगल ड्यूटी होती है, और यदि कोई उस ड्यूटी को कोई पर्सन भी फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है? रॉन्ग बन जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रे कहते हैं लीगल राइट दैट द पावर विच द मैन हैज टू मेक अ पर्सन और पर्सन टू डू और restrain फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। कि आपका लीगल राइट क्या होता है? एक ऐसी पावर which the man has to make a person or person to do or restrain from doing a certain act, ठीक है। कि आपका बोला है कि ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास होती है, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति को दी जाती है एक निश्चित कार्य करने के लिए, ठीक है, और करने से रोकने के लिए जहां तक समाज में उत्पन्न शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये इम्पोज करती है कुछ एक आपकी लीगल ड्यूटी। तो ही स्टेटेड दैट राइट इज नॉट द इंटरेस्ट इटसेल्फ, कि राइट आपके सिर्फ स्वयं ब्याज नहीं होते, स्वयं इंटरेस्ट नहीं होते अपने आप में। इट मीन्स वो एंजॉय करते हैं सर्टेन इंटरेस्ट जो कि सिक्योर और आपका प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एक केस है, आप केस देखेंगे कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीगल राइट और लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं? को रिलेट करती हैं एक दूसरे से। उन्होंने ये भी डिफाइन किया था कि इंटरेस्ट विच द लॉ प्रोटेक्ट बाय इम्पोजिंग ड्यूटी और अदर पर्सन, ठीक है। एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट होता है और उस साथ ही साथ जो है वो आपका इम्पोज करता है कुछ एक ड्यूटीज, ठीक है, वो होती है आपकी। और बोला है बट द लीगल राइट इन द स्ट्रिक्ट सेंस मीन द राइट जिसको इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम द लीगल पावर ऑफ अनदर, और इम्यूनिटी इज नॉट सब्जेक्शन टू कॉर्ट, ठीक है। प्रतिरक्षा जो है वो कोई भी अधीनता नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं थ्योरीज क्या हैं, थ्योरी कौन कौन सी हैं आपकी राइट की। तो देयर आर द टू थ्योरीज, फर्स्ट इज अ विल थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज अ इंटरेस्ट थ्योरी, ठीक है। एक जर्नल मीनिंग में आपको समझाऊं कि विल थ्योरी जो है वो रिलेट करती है कि लॉ आपका लीगल राइट क्या है, आपकी लीगल ड्यूटी क्या है, या लॉ कहाँ से निकल के आया है, तो आपका इमर्ज हुआ है, आपका मतलब राइट कहाँ से इमर्ज होते हैं? आपके ह्यूमन विल से, ठीक है, एक मनुष्य की इच्छा से जो है वो इमर्ज होते हैं। और पर्पस क्या है लॉ का? कि ग्रांट करना इंडिविजुअल को मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, और विल जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अ मेन एलिमेंट ऑफ दिस डेफिनेशन ऑस्टिन, ठीक है। बोला है कि विल ऑस्टिन हॉलैंड और पॉलक, ठीक है, की परिभाषाओं के एक मुख्य तत्व का गठन जो है वो करता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि आपका डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट जो है वो इसको सपोर्ट करता है इस थ्योरी को, और ये जूरिस्ट है वो ये भी कहते हैं कि मेटाफिजिकल अप्रोच आर आल्सो स्टंट सपोर्टर ऑफ दिस व्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो विल थ्योरी है वहां पर बोला गया है कि राइट कहाँ से इमर्ज होते हैं? आपकी विल, ह्यूमन की विल से जो है वो इमर्ज होते हैं। और पर्पस क्या है लॉ का? कि ग्रांट करना इंडिविजुअल को, ग्रांट द इंडिविजुअल द मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, कि कानून का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति के साधन जो है वो प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट थ्योरी। ग्रेट जर्मन जूरिस्ट जो आयरिंग है वो प्रोफाउंडर है इस थ्योरी के, जिन्होंने प्रोफाउंड किया है इंटरेस्ट थ्योरी को, और ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम लीगल राइट क्या होते हैं? आपकी लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ऐसे लीगल राइट जो कि लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। और उनका ये मानना है कि इंटरेस्ट जो है वो बेसिस ऑफ राइट क्या है? आपका इंटरेस्ट है, ना कि आपका विल, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि विल जो बेसिस ऑफ राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, ना कि कोई विल, ठीक है। इसके साथ अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट क्या है। तो आपका राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। राइट इन रेम जो कि आपको राइट अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, जैसे कि आप जानते हैं कि भले ही क्राइम कमिट हो रहा है अंडर आईपीसी में, ठीक है, आईपीसी में क्राइम कमिट
किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, भले ही वो इंडिविजुअल के द्वारा कमिट किया जाए या इंडिविजुअल पर कमिट किया जाए, बट इससे इफेक्ट होती है आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी। तो ऐसे राइट जो कि अगेंस्ट होते हैं सोसाइटी एट लार्ज, वो होते हैं राइट एंड राइट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, क्राइम जो कि कमिट किया जाता है अंडर द आईपीसी और बिकॉज इट इज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, आप जानते हैं जब हमारा केस चलता है, यदि कोई क्रिमिनल केस हो तो स्टेट वैसे राम शाम ऐसे चलता है ना, तो अब जाते हैं राइट इन पर्सोना क्या है। राइट इन पर्सोना मीन राइट जो कि अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि राइट इन पर्सोना मीन कि ऐसे राइट जो कि अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो कि ए और बी दो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी, देन बी के पास बी हैज राइट कि वो क्या करेगा, कोर्ट में जा सकता है, स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे राइट जो अवेलेबल होते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए वो होते हैं राइट इन पर्सन। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वही चीजें जो कि मैंने यहाँ आपको सिंपल में बताई। तो यदि ब्रीच की जाती है एक पार्टी के द्वारा तो वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है चेक एक्ट, मतलब वो फाइल कर सकता है सूट अगेंस्ट द ब्रीचिंग पार्टी, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करी है उसके खिलाफ वो कोई केस फाइल कर सकता है। ठीक है, एंड राइट इन पर्सोना क्या है, आपका टेम्परेरी नेचर है। ठीक है, कि वो टेम्परेरी नेचर है, जब मर्जी वो उसका मन करेगा तो वो क्या कर सकता है, केस को वापस ले सकता है। लेकिन बोले है विच कैन बी कन्वर्टेड राइट इन रैम, जो कि कन्वर्ट हो सकता है आपका राइट इन रैम में, लेकिन जो कि राइट इन रैम है वो आपका राइट इन पर्सोना में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, अब जानते हैं कि आपका पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट क्या होता है। पॉजिटिव राइट एक ऐसे राइट होते हैं जहां पर आपको बोला जाता है कि आप क्या करोगे, कुछ एक एक्ट जो है वो करो। ठीक है, ऐसे राइट व्हेन सम एक्शन नीड टू बी डन, जब आपको कोई किसी ना किसी काम करने के लिए बोला जाए। ठीक है, कि ऐसे राइट सम एक्शन नीड टू बी डन बाय अ पर्सन, कि आपको कुछ एक काम करने के लिए बोला, वो आ गई आपका पॉजिटिव राइट। हु हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, जिसकी कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी हो सकती है, और द पर्सन टू whom दिस ड्यूटी लाइज मस्ट परफॉर्म सम पॉजिटिव एक्ट। ठीक है, और यदि वो पर्सन अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, अपने पॉजिटिव एक्ट को कर रहा है, पॉजिटिव राइट को यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। अब है आपका नेगेटिव राइट। ठीक है, नेगेटिव राइट में क्या आता है कि जब आप किसी पर्सन को कुछ एक एक्ट करने से जो है वो रोका जा रहा है, कुछ एक सर्टेन एक्ट को परफॉर्म करने से जो है वो रोका जा रहा है, वो हो रहा है आपका, वो होता है आपका नेगेटिव राइट। नेगेटिव राइट जो है वो आपका कॉरेस्पॉन्ड करता है किससे, नेगेटिव ड्यूटी के। ठीक है, और ऐसा कोई पर्सन जो कि इम्पोज, जो कि क्या करता है, परफॉर्म कर देता है उस ड्यूटी को। ठीक है, और जो कि क्या है कि आपको वहां पर रोका जा रहा है फ्रॉम परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्ट, कि यदि वो पर्सन क्या कर फिर भी परफॉर्म करता है देन वो क्या होएगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बोला है ऐसा कोई, ऐसी कोई ड्यूटी जहां पर आपको रोका जा रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए, वो होता है आपका नेगेटिव राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि आप ड्राइविंग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, आपके पास लाइसेंस है, तो आपको पावर दी गई है कि आप क्या करोगे, गाड़ी चला सकते, वो आपको वहां पर पावर दी है कुछ एक्ट करने की। ठीक है, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव राइट। अब यदि आप ड्राइव कर तो अच्छे से कर लेते लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको रोका जा रहा है कि जब तक आप अपना वैलिड लाइसेंस नहीं बनवाओगे तब तक आप कार ड्राइव नहीं करोगे। तो ये क्या है, आपकी नेगेटिव ड्यूटी, नेगेटिव राइट। ठीक है, और जहां पर आपको रोका जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एंड प्रोप्राइटरी राइट। पर्सनल राइट क्या होते हैं, ऐसे राइट जो कि ऑनर को दिए जाते हैं, ऑनर ऑफ द राइट को जो है वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे कोई पर्सनल राइट जिसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, एंड राइट इज रिलेटेड टू द पर्सनल स्टेटस, ऐसे राइट जो कि पर्सनल स्टेटस से जो है वो डील करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको राइट दिया गया है लिव विद डिग्निटी, और राइट दिया गया है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि आपको पर्सनल राइट दिए गए हैं। ठीक है, एंड प्रोप्राइटरी राइट क्या होता है, पर्सनल हो गए जो कि पर्सनल इन पर्सन से डील करते हैं। प्रोप्राइटरी राइट क्या हो गए, ऐसे राइट जो कि रिलेट करते हैं किससे, प्रॉपर्टी से। जब आपको राइट दिए गए होते हैं किस किस क्या होने के नाते, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी होने के नाते कुछ एक राइट दिए गए होते हैं, तो वो होते हैं प्रोप्राइटरी राइट।
और दीज राइट क्या होते हैं? ऐसे राइट जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी स्टेट ऑफ अ पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका पेटेंट राइट और आपका राइट टू लैंड, ठीक है, और डेथ, ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोप्राइटरी राइट। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट क्या होते हैं? जो कि रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ होते हैं, ठीक है, और इनके खिलाफ आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसे राइट जो कि रिकॉग्नाइज है एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ है और जिसके अगेंस्ट यदि उन राइट की हनन होता है, उनकी राइट, उन राइट की वॉल्यूशन होती है, तो आप क्या कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपने जो है वो लोन लेके रखा है, ठीक है, ए ने क्या करा है? लोन लिया है बी से, और बी की वहां पर ड्यूटी बनती है, ठीक है, मतलब ए से जो है वो किसने? बी ने लोन लिया है, ठीक है, और बी की वहां पर ड्यूटी बनती है कि वो पे करेगा लोन को, ठीक है, और यदि वो फिर भी पे नहीं करेगा तो ए के पास परफेक्ट राइट है कि वो क्लेम कर सकता है उस लोन के अमाउंट, और यदि फिर भी बी जो है वो फेल हो जाता है तो उसके पास राइट है वही कि वो फाइल कर सकता है सूट, हाँ, कोर्ट में जाके, ठीक है। इम्परफेक्ट राइट क्या है आपका? ऐसे राइट जो कि ना तो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं, ना ही प्रोटेक्टेड बाय लॉ होते हैं, जैसे कि टाइम बार डेप्ट हो गया, ठीक है, कि इफ द लॉन बिकम अ टाइम बार डेप्ट हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है? कोई भी रिकॉग्नाइज बाय लॉ कोई भी आपको राइट नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कि क्या होता है? ऐसे राइट जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ जो है वो नहीं होते, ठीक है। अब जानते हैं प्रिंसिपल एंड नेसेसरी राइट, कि प्रिंसिपल राइट क्या होते हैं? आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट होते हैं, और इनके कोई ना कोई मतलब बेसिक, ये बेसिक राइट होते हैं और बेस्ट करते हैं किस पर? इंडिविजुअल पर, ठीक है, वो होते हैं प्रिंसिपल राइट। एसेसरी राइट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल राइट पर, ठीक है, और जो कि किस पर बेस्ड होते हैं? प्रिंसिपल राइट पर जो है बेस्ड होते हैं, ठीक है। एसेसरी राइट इज द कंसिक्वेंशियल और एक्सीडेंटल राइट, कि जो कि हैपनिंग और मतलब नॉन हैपनिंग पर जो है डिपेंड करते हैं, वो कंडीशन या इंसिडेंट पर जो है वो डिपेंड करते हैं। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि इनका ये बेसिक राइट नहीं होते। प्रिंसिपल राइट जो है वो आपके बेसिक राइट होते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट इन री प्रोप्रिया, री एलिनिया। ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपके, राइट इन री प्रोप्रिया, री एलिनिया, कॉर्पोरियल राइट, इनकॉर्पोरियल राइट, ये ही चीजें आपको पोजेशन में भी देखने को मिलेंगी, यही चीजें आपको प्रॉपर्टी में भी मिलेंगी, यही चीजें आपको ऑनरशिप में भी मिलेगी। आपको सिंपल से इनके बस मीनिंग जान लेने हैं और वही चीज आपको घुमा फिरा के जो है वो वही पूछी जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि राइट इन री एलिनिया क्या होता है, राइट इन री प्रोप्रिया क्या होता है। री एलिनिया होता है, री एलिनिया से याद रखना, एलिनिया मतलब जब एक आपको राइट मिलता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, एलिनिया से ए से याद रखिएगा, अनदर अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर जब आपको राइट मिलता है तो वो होता है आपका राइट इन री एलिनिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट ऑफ ईजमेंट हो गया, इट्स अ रिजल्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज, हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज, ठीक है। तो जब किसी पर्सन को किसी दूसरे की अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर जब राइट मिलता है तो वो होता है राइट इन री एलिनिया, ठीक है। राइट इन री प्रोप्रिया क्या होता है? ऐसा राइट जो कि अवेलेबल होता है एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी प्रॉपर्टी में जो राइट मिलता है, मतलब री प्रॉपरिया, प्रॉपरिया मतलब पर्सनल, पर्सनल प्रॉपर्टी पर, पर्सनल चीज पर आपको जब राइट मिलता है तो आता है वो राइट इन री प्रॉपरिया, ठीक है। इस इट रिजल्ट इन एब्सोल्यूट ऑनरशिप, ये जो है वो एब्सोल्यूट ऑनरशिप का भी रिजल्ट है कि आप खुद की प्रॉपर्टी के जब ऑनर होगे तभी तो आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को फुल राइट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपने जो है वो आप एक रेंट हाउस में, रेंटेड हाउस में रहते हैं जो कि आपका किराए का घर है, तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप नहीं है वहां पर, वहां आपने कुछ ही जितना टाइम आप उसका जो उसका रेंट जो है वो पे करते रहोगे तब तक आपको वहां पर वहां का पोजीशन मिलेगा। तो वो क्या है? राइट इन री एलिनिया है, आपको पोजीशन मिला है, आपको राइट मिला है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, वो होता है राइट इन री एलिनिया। राइट इन री प्रॉपर्टिया क्या है? आपका जब आपको राइट मिला होता है एक एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी पर, तो ये आपका रिजल्ट है इन एब्सोल्यूट ऑनरशिप का, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप,
ठीक है, कि वहां यदि, और जो भी क्लास में है एक बार मेरे को बता दीजिए, समझ आ रहा है ना जितना भी हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि क्या है, क्या कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट क्या होता है। जब हमने आपको पहले ही बताया है कि कॉर्पोरियल राइट, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल चीजें क्या होती है। कॉर्पोरियल राइट आपको उन चीजों पर राइट मिलता है जो कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, विच कैन बी सीन और टच, जिसको आप सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो। जब आपको कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट पर या आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट पर राइट मिलता है तो वो होता है कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही राइट, चाहे वो कॉर्पोरियल है चाहे इनकॉर्पोरियल, दोनों ही प्रोटेक्टेड बाय लॉ होते हैं, ठीक है। और जो कॉर्पोरियल राइट होता है वो राइट मिलता है आपको ओवर टेंजिबल ऑब्जेक्ट पर और मटेरियल ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। कॉर्पोरियल राइट बोला है ऐसे राइट जो कि ऐसी चीजों पर राइट मिलते हैं जिन्हें आप सीन कर सकते हो, विच कैन बी सीन टच, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉर्पोरियल राइट। जैसे कि आपने क्या करा, परचेज करी एक वॉच, ठीक है, तो आप वॉच को देख सकते हो, तो वो हो गया आपका कॉर्पोरियल राइट, ठीक है, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। और आपको उस पर कॉर्पोरियल राइट जो है वो मिलता है। कॉर्पोरियल राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर मिले, ठीक है, जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर मिले जो कि जिनको आप सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन इनकॉर्पोरियल इससे उल्टा, आपको वहां पर राइट मिलता है ऐसी चीजों पर जिसको आप टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, जैसे कि आपके हो गए राइट, ठीक है, राइट टू रेपुटेशन हो गया या कोई भी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका लीगल एंड इक्विटेबल राइट, ठीक है। लीगल एंड इक्विटेबल राइट, तो लीगल राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द कॉमन लॉ, जो कि इंडिया में आपके ये कॉमन लॉ पर और इंग्लैंड लॉ आपका कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कॉमन लॉ डिपेंड करता है अपॉन द यूसेजेस एंड कस्टम पर, ठीक है। और आपका इक्विटेबल राइट क्या होते हैं, ऐसे राइट जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द इक्विटी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, और कोर्ट ऑफ चांसलर के द्वारा। और इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यदि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करें तो आपको पता होगा कि नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि किसी भी पार्टी को आप बिना सुने नहीं रहने दोगे। यदि केस में दो पार्टीज हैं, इट मीन्स कि दो पार्टीज हैं, तो आप दोनों को ही सुनोगे। ऐसा नहीं करोगे कि एक पार्टी को सुन लिया और दूसरी पार्टी को सुना नहीं, ठीक है। तो आप दोनों को सुनोगे, ठीक है, फर्स्ट बात। और कोई भी पर्सन अपनी ही केस में जज नहीं होगा। यदि अपनी ही केस में जज हुआ तो अब वो अपना ही फेवर लेगा। ये होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी जरूर देखेंगे, ठीक है। आपका इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ये होते हैं इक्विटेबल राइट। आपके प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट क्या होते हैं। प्राइमरी राइट ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वेरी बेसिक राइट होते हैं। ऐसे राइट को हम इप्सो फैक्टो राइट भी कहते हैं। दीज राइट आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये राइट क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं और इनकी अपनी बाइंडिंग फोर्स होती है। और इन राइट को हम राइट एंड रेम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्या हो गया, राइट टू रेपुटेशन हो गया। यदि आपके राइट की कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो आप क्या कर सकते हो, वहां कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो और उनके खिलाफ क्या है, लीगल रेमेडी भी आपके अवेलेबल है। यदि आप कोर्ट में केस करोगे तो आपको लीगल रेमेडी भी जो है वो दी जाएगी, ठीक है, और कंपनसेशन की फॉर्म में, ठीक है। और यदि फिर भी किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा गलत किया है और क्रिमिनल चार्जेस उस पर लग गए हैं तो उसको पेनल्टी भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंक्शनिंग राइट। प्राइमरी देख ली, सेंक्शनिंग राइट जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी राइट को सपोर्ट करते हैं। दे आर सपोर्टिंग राइट टू प्राइमरी राइट, जिसको जिसे हम राइट एंड पर्सोना भी कहते हैं। ये रिजल्ट होते हैं रॉन्ग डूइंग का। ये तब अराइज होते हैं जब आप अपनी प्राइमरी राइट की इन्फ्रिंजमेंट करते हो ना, तब वहां पर एग्जिस्टेंस में आते हैं आपके सेकेंडरी राइट, सेंक्शनिंग राइट, ठीक है, जो कि किसका सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी राइट का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपका पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि एक्सरसाइज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जैसे कि आपका राइट एंड वोट, राइट टू वोट, आपका राइट टू यूज रोड, कि आपको राइट है यूज रोड को यूज करने का, ठीक है। ऐसे राइट जो कि एक्सरसाइज किए जाते हैं बाय द स्टेट, ठीक है। प्राइवेट राइट क्या है, प्राइवेट राइट ऐसे इंडिविजुअल मतलब
ऐसे राइट जो कि एक्सरसाइज किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे कि आपका राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू क्लीन वाटर हो गया, ठीक है। अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पब्लिक राइट जो कि एक्सरसाइज किए जाते हैं बाय द स्टेट, जैसे कि आपका राइट टू वोट हो गया, राइट टू आपका यूज पब्लिक रोड, ठीक है। और प्राइवेट राइट होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के होते हैं, पर्सनल बेनिफिट के होते हैं, जैसे कि आपका राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू क्लीन वाटर हो गया। अब वेस्टेड एंड कंटीजेंट राइट क्या होते हैं? वेस्टेड राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि वेस्टेड करते हैं आप, मतलब जो कि एग्जिस्टेंस रखते हैं कब से, जब एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फादर ने अपने सन को कार गिफ्ट कर दी, ठीक है। जैसे ही उसने गिफ्ट करी, ठीक है, उन्होंने गिफ्ट करी, तो उसको उसका राइट मिल गया, मतलब वेस्टेड राइट एट द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही उसको जो है वो राइट मिल गया। इसके लिए कोई भी इवेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है उसी के बाद ही आपको गिफ्ट मिलेगा, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये डिपेंड करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर। लेकिन जब हम बात करें कंटीजेंट राइट की, तो कंटीजेंट राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं, और दिस राइट डिपेंड अपॉन फ्यूचर एक्ट, ठीक है। ऐसे राइट जो कि किस पर डिपेंड करते हैं? फ्यूचर एक्ट पर, ठीक है। जैसे कि एक फादर ने, इसी तरह से हम एग्जांपल लें तो एक फादर ने एक सन को कार गिफ्ट करी और ये बोला कि आप इस कार को तभी ले सकते हो जब आप जो है वो अपनी ये पर्टिकुलर डिग्री जो है वो करोगे। ये या तो आपके इस आपकी जब कॉलेज है तो आपका कॉलेज में या तो 90% मार्क्स आएंगे तब जो है वो आपको गिफ्ट दी जाएंगे, जो कि डिपेंड करते हैं किस पर? फ्यूचर पर, फ्यूचर एक्ट पर डिपेंड करते हैं, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग पर जो है वो डिपेंड करते हैं। ये होते हैं कंटीजेंट राइट, जहां पर आपको कोई ना कोई कंडीशन जो है वो लगाई जाती है, कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है कि आप ये पर्टिकुलर काम करोगे तभी तो आपको जो है वो ये पर्टिकुलर चीज दी जाएगी, ठीक है, या उन चीजों पर आपके पास राइट होगा। अब हमने राइट का कंसेप्ट बिल्कुल देख लिया है। अब हम चलते हैं अपनी ड्यूटीज की तरफ। तो ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो राइट इज गिवन टू द पर्सन, it is assumed that a certain duty are also imposed by person। जब भी किसी पर्सन को राइट दिए जाते हैं तो हमें ऐसा अज्यूम कर लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि अब हमें कोई ना कोई सर्टेन ड्यूटी भी हमसे इम्पोज की जानी है, ठीक है। तो इसलिए राइट एंड ड्यूटीज क्या है? आपकी कोरिलेटिव है, दोनों ही कोरिलेट करती हैं, बट इनके टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड हैं। जैसे कि बोला है ड्यूटी, अब हमने काइंड ऑफ राइट देख लिया ना, अब हम देखेंगे ड्यूटी। बोला देयर आर द टू काइंड ऑफ ड्यूटी। एक तो होती है, ठीक है, व्हेन इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटी, तो आपकी क्या बन जाती है? वो लीगल ड्यूटी बन जाती है। जब किसी पर्सन की वहां पर ऑब्लिगेशन होती है कि आपको ये पर्टिकुलर ड्यूटी जो है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, आपको ये पर्टिकुलर काम करना ही पड़ेगा, तो आपको वहां पर क्या होती है? किसी पर्सन की लीगल ड्यूटी है। लेकिन मॉरल ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल पर ये डिपेंड करती है। और द ड्यूटी आर क्लासिफाइड इनटू एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी, और अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग कहा है कि आपकी ड्यूटी कितने काइंड की होती है। एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है, आपकी रिलेटिव ड्यूटी होती है, नेगेटिव ड्यूटी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है, ठीक है। जैसे हमने लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट देखा था ना, कि आपको लॉ को तो फॉलो करना ही करना है, मोरालिटी को करोगे ना करोगे तो आप पर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसी तरह से हमारी ड्यूटी भी टू टाइप की होती है, एक तो लीगल ड्यूटी जिसको कि आपको आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है, लीगल ड्यूटी बनती है, आपको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपको वो एक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मॉरल ड्यूटी क्या होती है कि मॉरल ड्यूटी में आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको वो काम करना ही है, ठीक है, और आपके लिए कहीं भी कोई पनिशमेंट जो है वो नहीं दी गई होती। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सालमन, कहते हैं कि आपका ड्यूटी क्या है? ऑब्लिगेटरी एक्ट है, कि जो कि करना पड़ता है, ठीक है। और ये ऑपोजिट होता है किससे? रॉन्ग से। यदि आप उन ड्यूटी को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको क्या दी जाएगी? पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। ड्यूटी एंड रॉन्ग जो है वो आपके को रिलेटिव होते हैं, ठीक है। और इस चीज को सपोर्ट करते हुए एक हमारे जूरिस्ट हैं, फिटेज फिटेजगे रोगार्ड, ठीक है, एक नाम है, ये जूरिस्ट है, इंग्लिश जूरिस्ट है। इन्होंने कहा है कमीशन ऑफ रॉन्ग क्या है? आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी है,
ठीक है। जब भी आप ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो, मीन ब्रीच करते हो उस ड्यूटी को और परफॉर्म नहीं करते हो उस ड्यूटी को, तो वो आपका क्या बन जाता है, कमीशन ऑफ रॉन्ग हो जाता है। और जब भी आप अवॉइड करते हो उस ड्यूटी को, तब भी ये क्या बन जाता है, आपका रॉन्ग बन जाता है। अकॉर्डिंग टू कीटन कहते हैं कि अ ड्यूटी इज एन एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस which is enforced by the state in respect of the right, जो कि बेस्ट करते हैं in the another and breach of which is a wrong, ठीक है, wrong act, जो कि आपका गलत एक्ट है, wrong। प्रोफेसर डाइसी कहते हैं ड्यूटी इज अ स्पीसीज ऑफ एप्लीकेशन। उन्होंने एक ड्यूटी को क्या कहा है कि ये स्पीसीज ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। और पीपल को बोला है, ऐसे पीपल जो ओबे करते हैं, किस कारण, कि उनको या तो डर है, भय है कि हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट होगी, या तो आपका साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मॉरल प्रेशर हो सकता है, तब भी उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्यूटी जो है वो सपोर्टेड होती है बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट के द्वारा जो है वो समर्थित होती है। और यदि किसी पर्सन के द्वारा किसी ड्यूटी की ब्रीच की जाती है तो उससे इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। आपका कंसेप्ट एंड ड्यूटी इन इंडिया में तो हमारे पास है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में दिया गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, थ्रो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है, जो कि आपके इन्फोर्सेबल नहीं होती इन कोर्ट में। और मेनी ऑफ दीज ड्यूटी जो है वो प्रमोटेड की जाती है, और मतलब ये इस ड्यूटी से इंस्पायर होकर कई बार लेजिस्लेशन ने क्या करा है, अपनी ही मतलब इन ड्यूटी के बेस पर जो है वो अलग अलग लॉ बनाए हैं। लेजिस्लेचर ने कोशिश की है इनसे इंस्पायर होके जो है वो अलग से लॉ बनाने की, ठीक है, ताकि इन ड्यूटी को परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। जैसे कि बोला इवन इन केस ऑफ वायलेशन लायबिलिटी इन द टर्म ऑफ आइदर, यदि क्या होता है यदि आप उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको क्या हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है। कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है ना, कि आपकी मतलब कि कोई भी पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो आप केस नहीं फाइल कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट में तो कर सकते हैं ना, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी के केस में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बोला है कि हमारी लेजिस्लेचर क्या करती है, उससे इंस्पायर होकर क्या करती है, अलग अलग लॉ बनाती है, ठीक है। जैसे कि आपका पीआईएल का सिस्टम बहुत चल रहा है, ठीक है, काफी टाइमों से ये ट्रेंड चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल सिस्टम का। और दस एनी वायलेशन, यदि कोई पर्सन जैसे कि वायलेट कर रहा है, वायलेशन कर रहा है किसकी, इन्वायरमेंट की, एजुकेशन की, मैटरनिटी बेनिफिट की, ठीक है, तो पनिशेबल है वो, ये सब चीजें जो है वो पनिशेबल है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा। यदि कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी है और मतलब किसी के भी, जैसे आप रिट फाइल कर सकते हैं ना, कि पीएएल सिस्टम में क्या होता है कि यदि कोई स्टेट अपना एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यदि कोई भी पर्सन हो गया आपका, या तो कोई ऐसा फैक्ट्री लगा दी जो कि इन्वायरमेंट का हनन कर रही है, तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और बोला है कि मैनी ऑफ द जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो लिंक करती है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो प्रोटेक्ट करती, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट बिकम एसेंशियल पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ, जो कि आपका अंडर आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। सिमिलरिटी हम बात करें जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो है वो वहां पर प्रोविजन दिया गया है, तो वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने एक एक्ट भी बनाया है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। यदि कोई भी पर्सन इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है कि काम ज्यादा ले रहा है, काम पैसे कम दे रहा है, किसी मतलब भेदभाव कर रहा है, तो आप इस एक्ट के तहत जाके जो है केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब है कि व्हेन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द टू ड्यूटीज, ठीक है, तो किसी पर्सन के खिलाफ बोला है कि कब जो है वो एक पर्सन को वो रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फुलफिल करनी पड़ती है अपनी ड्यूटीज, ठीक है। तो पहली ड्यूटी क्या है कि ड्यूटी टू वॉट गॉड, भगवान के प्रति ड्यूटी होती है जो कि उसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए, और टुवर्ड्स अ मैन जो है वो उसको निभानी चाहिए। फिर बोला कि सेकंड ड्यूटी बनती है उसकी, सिक्योर करे पब्लिक ऑर्डर को, कि अपने सोसाइटी में, अपने समाज में पब्लिक ऑर्डर को जो है वो आपका सिक्योर करे, और कॉमन गुड हैव अ प्रायोरिटी ओवर द सेफ गार्ड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है।
और ड्यूटी टुवर्ड अ फैमिली, ठीक है, और ड्यूटी बनती है किसके अगेंस्ट, कि आपकी फैमिली के साथ, ठीक है, कि यदि किसी पर्सन ने अपना मैरिज किया है तो उसे जो है वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी देना है, अपने जो चाइल्ड हैं उनको भी केयर करनी है, उनको भी प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है। तो ड्यूटी बनती है टुवर्ड अ फैमिली एंड रिलेटिव, टेक अ प्रेसिडेंट ओवर दोज टुवर्ड स्ट्रेंजर, ठीक है। एंड सेकंड है आपकी ड्यूटी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टेक प्रेसिडेंट टू दोज लेसर इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर थर्ड बोला है ड्यूटी बेस्ड ऑन आपका हायर लॉ, ड्यूटी जो है वो भी बेस्ड करती है हायर लॉ पर, प्रेसिडेंट ओवर दोज कमिंग फ्रॉम अ लोअर, ठीक है। फिर बोला है करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ड्यूटी के, तो ड्यूटी क्या मानी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी है जिसको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे गाइडलाइन बोले इट इज अ गाइडलाइन, ठीक है, एक गाइडलाइन होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है जो कि लॉ के द्वारा हमें दी गई होती है, जो कि डील करती है किससे, कंडक्ट, जो कि फॉलो करते हैं, विच मस्ट बी फॉलो व्हेन फुलफिलिंग ड्यूटी, और विच आर मॉरल और सोशल इन नेचर, ठीक है। बोला है यदि मतलब यदि जो है वो ड्यूटी आपकी मॉरल है तो आपको फुलफिल करना या नहीं करना जो है वो एक पर्सन की विल पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोफेसर फूलर ने भी अपनी मेन एट्रीब्यूट से कुछ एक ड्यूटीज दी गई हैं कि एक पर्सन की वहां पर लाइबिलिटी बनती है कि वो फुलफिल करेगा ड्यूटी को। तो बोला है इट शुड बी जर्नल, ड्यूटी कैसी हो सकती है, शुड बी जर्नल हो सकती है, थ्रू द लिमिटेड एक्सेप्शन और परमिसिबल हो सकती है। और ड्यूटी कैसी हो सकती है, शुड बी प्रोमुलेटेड हो सकती है, ड्यूटी शुड बी प्रोस्पेक्टिव एंड इंटेंजिबल हो सकती है, और ड्यूटी मस्ट बी इन आपका कंसिस्टेंट हो सकती है, और ड्यूटी मस्ट बी कैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंटेंट एंड इनर मोरालिटी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी की। तो आपका लीगल और मॉरल ड्यूटी, इस कंसेप्ट से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और अब तो आपको रट गया होगा। लीगल ड्यूटी क्या होती है, एडवाइजरी ऑफ द लीगल रॉन्ग, ठीक है, और रिकॉग्नाइज बाय लॉ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के द्वारा दी जाती है। और मतलब यदि लीगल ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं करोगे ना तो वहां आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन सिमिलरिटी हम बात करें, मॉरल ड्यूटी क्या है, ऑपोजिट होती है आपकी मॉरल रॉन्ग से, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ। ये जो है वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं होती, एक मनुष्य की, एक ह्यूमन की अपने सोशल परसेप्शन और कंसाइज पर ये डिपेंड करती है। बोला है कि ड्यूटी जो है वो आपकी लीगल भी हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है, वैसे वैसा किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन बस ये है कि यदि लीगल ड्यूटी है तो उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है उसको परफॉर्म करना। मॉरल ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मैंडेटरी है फुलफिल करना या नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि आपका आ, बोले नॉट स्टीलिंग, यदि किसी पर्सन को बोला गया है, एक एग्जांपल दिया है कि मिलावटी जो मिल्क है वो नहीं बेचना है, ये उसकी लीगल ड्यूटी भी है, कानूनी ड्यूटी भी है। और जो है जैसे कि और कागज जो है वो बर्बाद नहीं करना, ये क्या है, आपकी मॉरल ड्यूटी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी, जैसे हमने देखा कि पॉजिटिव राइट होते हैं, नेगेटिव राइट होते हैं। जब आपको राइट दिया गया है कुछ एक एक्ट को करने का, ठीक है, टू डू समथिंग, ठीक है, तो वो होता है आपका पॉजिटिव राइट। नेगेटिव राइट में कुछ आपको रिस्ट्रेन किया गया, वैसे ही आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी होती है कि आपका जब किसी पर्सन को बोला गया है कि आप जो है वो ये पर्टिकुलर काम करोगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर काम करने के लिए जब आपको बोला जाता है तो होती है आपकी पॉजिटिव ड्यूटी। और जब आपको रोका जाता है कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे तो होती है आपकी नेगेटिव ड्यूटी, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है टू पे, यदि किसी ने डक लेके रखा है तो उसको पे करना गया है, उसकी पॉजिटिव ड्यूटी है कि उसको बोला गया है कि आपको ये पर्टिकुलर जो है वो डक पे करना है जो आपने लिया है, ठीक है। लेकिन नॉट ट्रेसपास, जब किसी को रोका जाता है कि आप जो है किसी दूसरे के थर्ड पर्सन की लैंड में जो है ट्रेसपास नहीं करोगे, ठीक है, तो वो होता है आपका नेगेटिव ड्यूटी, ठीक है, जब आपको रोका जाता है किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी ड्यूटी वो होती है जो कि एग्जिस्ट करती है अपने इन इट्स ओन, ठीक है, अपने आप में ही मौजूद होती है। फिर एज हम सेकेंडरी की बात करें तो एग्जिस्ट होती है आपकी फर्स्ट वाली, प्राइमरी ड्यूटी पर ये डिपेंड करती है, ठीक है, और इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपको बोला गया है कि आप, हमने कल कौन सा कंसेप्ट देखा था,
हमने लॉ एंड मोरालिटी का देखा था ना कल, ठीक है। हाँ, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी में क्या बोला है कि प्राइमरी ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जहां पर जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है। सेकेंडरी ड्यूटी जो है वो आपकी किस पर डिपेंड, बोला इंडिपेंडेंट इन नेचर नहीं होती, जो कि डिपेंड करती है प्राइमरी पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी दूसरे पर्सन को हार्म नहीं करोगे, ये है आपकी प्राइमरी ड्यूटी। और सेकेंडरी क्या है, यदि आपने प्राइमरी ड्यूटी का हनन कर भी दिया है, यदि आपने किसी को हार्म कर भी दिया है उस इंजर्ड पर्सन, तो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी बनती है कि आपके द्वारा जो भी गलती हुई है तो आप क्या करोगे। यदि किसी पर्सन को चोट आ गई है, यदि आपसे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप वहां पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओगे और ऐसे उसको ऐसे सिचुएशन में छोड़कर भागोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है। एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव ड्यूटी क्या होती है। एब्सोल्यूट ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जो कि फॉलो की जाती है बाय द राइट और मीन्स, और राइट इज अ मोड कोरिलेटिवली होती है आपकी ड्यूटी से, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, ठीक है। और रिलेटिव ड्यूटी है जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बोला है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ राइट, ठीक है। और ऑस्टिन ने आपको एब्सोल्यूट ड्यूटी के कुछ एक फॉर काइंड दिए हैं कि जैसे बोला गया है कि आपका ड्यूटी टू दोस हु आर नॉट ह्यूमन बीइंग, आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है जो कि ऐसे लोग हैं जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं। सेकंड बोल दिया ड्यूटी टू वॉट द इनडिटर्मिनेट पर्सन और पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज की आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमिट नहीं करोगे क्या न्यूसेंस। आपका सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी क्या है, ठीक है। और आपका सच इज अ ड्यूटी नॉट टू कमिट सुसाइड, कि आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है कि आप क्या करोगे, कमिट नहीं करोगे सुसाइड और आप नशा नहीं करोगे। ड्यूटी टू वॉट स्टेट और सॉवरन, ठीक है। तो आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है किसके प्रति, स्टेट के प्रति। और सालमन ने क्या किया है, इस कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं किया है। उनका ये मानना है कि ही बिलीव दैट देयर इज नो ड्यूटी विदाउट अ राइट, कि बिना राइट के कोई हमारे पास ड्यूटी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एंड ड्यूटी जो है वो किस तरह से कोरिलेट करते हैं। तो मतलब बोथ आपके राइट एंड ड्यूटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉ है। जस्टिस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, बोला कभी भी जस्टिस एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता विदाउट राइट एंड विदाउट ड्यूटी। दोनों ही फुलफिल करना जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कल हमने लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट देखा था, ठीक है। एक तो सारे के सारे कंसेप्ट एक जैसे हैं, और दूसरा कि यहाँ हमारे पास ये है कि यूट्यूब पर जो है वो कोई भी क्लास ली जा सके, बट यहाँ पर रेगुलर होंगे। तो एक ही चीज, ये जो राइट एंड ड्यूटी का कंसेप्ट है वो मैंने यूट्यूब पर भी करवाया है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये चीज मैंने करवा दी है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका राइट एंड ड्यूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉ है। और जस्टिस जो है वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता आपका राइट या ड्यूटी के अलावा, ठीक है। दोनों ही फुलफिल होना जरूरी होती है। एज डिस्कशन हमने जब इंट्रोडक्शन में भी देखा था, तो कि हमने देखा था कि राइट एंड ड्यूटी जो है वो आपकी को रिलेटेड होते हैं ईच अदर, ठीक है। हम कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी एक चीज को कि हमारे पास राइट है ड्यूटी नहीं है, ठीक है, या ड्यूटी है तो राइट नहीं है, या दोनों ही जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दोनों ही एक दूसरे पर, ठीक है। जब भी किसी पर्सन को राइट दिया जाता है तो वहां पर उसकी ऑब्लिगेशन भी होती है किसी दूसरे के प्रति, ठीक है। और वो ऑब्लिगेशन क्या होती है, उसकी ड्यूटी होती है। राइट एंड ड्यूटी जो है आपको कोरिलेट करता है। एवरी राइट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, हर एक राइट की अपने साथ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। तो इट कैन बी स्टेटेड दैट अ राइट एंड ड्यूटी जो है आपकी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि वहाँ एक राइट भी है और वहाँ ड्यूटी भी है। आपकी राइट और ड्यूटी जो है वो आपके सेम सेम होते हैं। कि राइट जब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास राइट है, ठीक है, कि आपको राइट दिया है कि आप जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ रह सकते हैं, या आपको ये राइट दिया गया है कि आपकी कोई भी आपकी रेपुटेशन को डॉन नहीं करेगा और आपको डिफेम नहीं करेगा। तो आपकी वहां पर ड्यूटी भी है कि आप भी दूसरे पर्सन के साथ ऐसा कोई आप एक्ट नहीं करोगे जिससे किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन डाउन हो जाए या उसके राइट टू लाइफ किसी भी तरह के राइट की हनन हो, ठीक है। तो आपका राइट एंड ड्यूटी जो है वो आपका को रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और दोनों ही एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू जो है वो माने जाते हैं।
अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया है कि यदि आप आपके पास राइट है कि आप ट्रेवल कर सकते हो बस में, तो वहां पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है वो, यदि आप बस में बैठे हो तो आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है कि आप परचेज करोगे टिकट, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट दिया गया है कि यदि आपको राइट दिया है कि आप परफॉर्म करोगे मैरिज, तो आपका प्राइवेट राइट है, तो वहां पर आपकी ड्यूटी भी है कि एक बार शादी कर ली तो ऐसे ही नहीं चलेगा, तो आपको प्रॉपर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए बोला है, हम देखते हैं कि कभी भी राइट जो है वो विदाउट ड्यूटी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड देयर कैन नॉट बी द ड्यूटी विदाउट राइट, और ना ही जो है वो ड्यूटी विदाउट राइट हो सकती है। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया है। फिर है आपका लीगल राइट एंड आपका मॉरल राइट, ठीक है। वैसे हमारा जो है कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। लीगल राइट क्या होते हैं, जो कि दिए जाते हैं आपको लॉ के द्वारा। मॉरल सॉरी लीगल ड्यूटी क्या होती है, जो यहाँ पर आपको लॉ के द्वारा कोई पर्टिकुलर ड्यूटी दी गई है कि आपको परफॉर्म करनी है, यदि आप फिर भी परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। मॉरल ड्यूटी क्या होती है, जो कि फॉलो करना न करना एक पर्सन की अपनी विल पर डिपेंड करता है, और ऐसा है कि यदि कोई पर्सन इस तरह जो है वो उसको फुलफिल नहीं करे तो उसको किसी भी तरह की पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। और यही था हमारा यहाँ तक कंसेप्ट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये हमारे क्लास का कुछ टाइमिंग है, जल्दी से बता दीजिए कौन है क्लास में, कि समझ आया कि नहीं आया, कितना हमने किया, ठीक है। तो ये हमारा क्लास का टाइमिंग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और इस डे में होती है हमारी क्लास 8 PM पर, ठीक है। और हमारा कल है फ्राइडे, तो कल हमारी क्लास होगी यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर होगी 6 PM पर, हम आप जो है वो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करोगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरी स्लाइड नहीं रुक रही है, स्लाइड नहीं। मोहम्मद, समझ आ गया आपको कितना हमने किया? कितनी देर से आपने बताया ही नहीं कि आप क्लास में हैं। पता क्या होता है कि यदि आप क्लास में आए हो तो हमें बता सकते हो, कहीं आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपके साथ जो है वो आपको दोबारा से समझा सकती हूँ, रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कितना हमने कंसेप्ट किया। हमारा कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटी जो है वो डिस्कस हो चुका है। और आपने स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कल हमारी जो यूट्यूब पर क्लास होगी वो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की ही होगी, ठीक है। तो और इसके अलावा और हाँ 8:20 से हूँ, यही तो मैं देख रही थी ना कि बहुत टाइम से हो, तो मैं ये तो पूछ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया जितना हमने किया, ठीक है। और इस बात के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी जो है वो आपका यूट्यूब पर चल रही क्लासेस, कभी ऐप पर नहीं। तो आपको ऐप पर प्रॉपर क्लास जो है वो वैसे ही मिलेगी एज पर योर सिलेबस, ठीक है। इसीलिए जो है वो ये हमारा कंसेप्ट जो है आपका राइट एंड ड्यूटी जो है वो वहां भी हो चुका था यूट्यूब पर हमें यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जो है वो अपना चलाना है, ठीक है। तो हम जो है वो अपने मंडे से नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके यहाँ से एज पर द सिलेबस है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। और कहीं भी किसी को समझ नहीं आता है तो मेरे को बता दीजिए करें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बताएंगे नहीं या कुछ भी, ठीक है, बता दीजिएगा। और थैंक यू मैम, थैंक यू जी आपका भी। एक मिनट मैं बता देती हूँ कि हमने शुरू में क्या किया था।
हमने शुरू में बस यही किया था कि लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपका राइट एंड ड्यूटीज को, दोनों मतलब राइट एंड ड्यूटीज को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हर एक इंडिविजुअल को जब राइट दिया जाता है उसके साथ साथ ड्यूटी भी दी जाती है। फिर हमने देखा था कि लॉ जो है वो आपका फिर हमने देखा था कि आपका मीनिंग, ठीक है, कि बोला है ऐसे राइट जो कि दिए जाते हैं, ऐसे एक्शन जब आपको परमिशन दी जाती है ना कुछ भी एक्ट करने की, ठीक है, तो वो होते हैं आपके लीगल राइट जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं और प्रोटेक्टेड बाय लॉ होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखी थी कुछ एक डेफिनेशन, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन आपकी दी थी, ठीक है, वो देखी थी। फिर हमने देखा था कि केस आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कहा गया था कि आपका लीगल राइट और लीगल ड्यूटी जो आपकी को रिलेट करती है दोनों ही, ठीक है। जहां जहां आपको लीगल राइट दिया जाएगा वहां वहां जो है आपकी आपसे ड्यूटी भी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा था थ्योरी ऑफ राइट, ठीक है, और थ्योरी में हमने देखा था विल थ्योरी, ठीक है, कि ऐसे राइट जो कि कहाँ से मर्ज होते हैं, एक ह्यूमन की विल से, ठीक है, एक मनुष्य की विल से जो है वो मर्ज होते हैं, वो होते हैं आपके विल थ्योरी। और आपका फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट थ्योरी, तो कुछ एक जूरिस्ट है जैसे कि आयरिंग है, वो कहते हैं कि लीगल राइट कहाँ से आते हैं आपके, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि क्या होते हैं लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उनका ये मानना है कि विल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो इंटरेस्ट पर जो है वो आपका एप्लीकेबल होते हैं। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ राइट, ठीक है, जहां पर हमने देखा था राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, जब आपको राइट दिया जाता है अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज तो होता है राइट इन रैम। और जैसे कि आपका क्राइम यदि किसी ने कमिट किया है तो उसको स्टेट के खिलाफ, स्टेट जो है वो स्टेट वर्सेस राम श्याम ऐसे केस चलता है ना, जब आपको अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज जब राइट दिया जाता है तो आपका राइट इन रैम हो गया। राइट इन पर्सोना क्या होता है, जब आपको राइट मिलता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। और पॉजिटिव राइट क्या होता है, जब आपको किसी एक्ट को करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, जब आपको पावर मिली होती है, जब आपको बस राइट होता है कि आप ये पर्टिकुलर काम करोगे, ठीक है, तो होता है पॉजिटिव राइट। और नेगेटिव राइट होता है जब आपको किसी काम को करने से रोका जा रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जो है वो आपके पास राइट नहीं है, तो आप जो है वो ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, ठीक है, तो होते हैं आपका नेगेटिव राइट। पर्सनल राइट क्या होता है, जैसे कि आपका पर्सनल राइट हो गया, जैसे कि एक ऑनर ऑफ एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका पर्सनल राइट है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, वो आपका पर्सनल राइट में गया। प्रोप्राइटरी राइट होता है कि ऐसा राइट जो कि आपको प्रॉपर्टी के ऑनर होने के नाते मिलता है, जिसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू होती है, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है आपका पेटेंट राइट, आपका राइट टू लैंड एक्ट, ठीक है। फिर है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट होता है जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होता है, यदि आप उसको जो है वो यदि आपके उस परफेक्ट राइट की कोई ब्रीच करता है ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो, जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, वो होता है परफेक्ट। और इम्परफेक्ट होता है ऐसा राइट जो कि आपको ना ही तो वो आपका प्रोटेक्टेड बाय लॉ है और रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, ठीक है। प्रिंसिपल और एसेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट आपका बेसिक राइट होता है जो कि वेस्टेड होता है किस पर, इंडिविजुअल पर। एसेसरी जो है वो आपका प्रिंसिपल राइट पर बेस्ड करता है, ठीक है। और री एलिनिया होता है जब आपको राइट मिलता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। यहां तक तो आई होप कि आप आ चुके थे, ठीक है, यहाँ मैंने देखा था कि आप जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो राइट इन री एलिनिया क्या होता है, ऐसा राइट मिलता है जब आपको अगेंस्ट द आपका सॉरी आपको जब राइट मिलता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, ठीक है, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जब आपको राइट दिया गया है कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका राइट इन रियल एलिनिया। राइट इन री प्रॉपर्टिया क्या है, जब आपको राइट दिया जाता है क्या करने का, जब आपके पास राइट होता है अवेलेबल अपनी प्रॉपर्टी पर, जो राइट होता है राइट इन री प्रॉपर्टिया। देखो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, री एलिनिया में आता है कि आपको राइट दिया है अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर। एलिनिया से याद रखना है एलिनिया, एलिनिया मीन अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर जब राइट मिलता है। प्रॉपर्टिया मीन पर्सनल, अपनी प्रॉपर्टी पर जब राइट मिलता है, एक ऑनर होने के नाते आपको राइट मिलता है, तो वो होता है राइट इन प्री प्रॉपर्टिया। कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट। कॉर्पोरियल मीन ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी थिंग्स पर, ऐसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट पर आपको राइट मिलता है जो कि विच कैन बी सीन, जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका कॉर्पोरियल राइट, ठीक है। इनकॉर्पोरियल राइट ऐसी थिंग्स पर, ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो है वो राइट मिलता है
जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सी नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विटेबल और लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट ऐसे होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन लॉ होते हैं। इक्विटेबल जो आपके इक्विटी एंड कोर्ट ऑफ चांसलर के द्वारा जो है वो प्रोटेक्ट होता है, जो कि हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेंक्शनिंग राइट क्या होता है? प्राइमरी राइट आपके बेसिक राइट होते हैं, जिसको एप्सो फैक्टो भी कहते हैं, जिसकी बाइंडिंग फोर्स होती है, और इन्हें राइट इन रेम भी कहते हैं। ये और राइट जैसे कि आपका राइट आपका राइट टू रेपुटेशन, यदि कोई सी पर्सन के द्वारा उस राइट की इंफ्रिंजमेंट की जाती है तो इट मीन्स कि आप वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, वहां पर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, और इसके लिए आपके पास लीगल रेमेडी भी अवेलेबल है कि आप जो है वो अपना कंपनसेशन जो है वो आपको दिया जा सकता है, उस पर्सन को पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। सेंक्शनिंग राइट होते हैं जिसको सपोर्ट करते हैं किसको? प्राइमरी राइट, ठीक है। ये तब एग्जिस्ट में आते हैं जब क्या होता है, प्राइमरी राइट की इन्फ्रिंजमेंट होती है, तब आपके सेकेंडरी राइट जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। पब्लिक राइट जब आपको स्टेट के द्वारा जब कोई राइट दिए जाते हैं, जैसे कि आपका राइट टू वोट हो गया। प्राइवेट राइट एक इंडिविजुअल को एक पर्सनल बेनिफिट के लिए जब राइट दिए जाते हैं तो वो होते हैं प्राइवेट राइट। वेस्टेड राइट जब आपको एट द वेरी बिगिनिंग आपको राइट दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई सर्टेन कंडीशन नहीं डिसाइड करी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल लिया गया था, एक फादर ने क्या किया, अपने सन को एक कार गिफ्ट कर दी, ठीक है, जब वेस्टेड राइट हो गया, उसी टाइम कार गिफ्ट करी, उसे वैसे ही उसका राइट मिल गया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कंटीजेंट राइट हो गया जब आपके फादर ने आपको कार गिफ्ट करी और साथ ही साथ बोला ये आप कार तभी ले सकते हो जब आप इतने मार्क्स जो 95 मार्क्स जो है वो आप परसेंट मार्क्स जो है वो आप लेके आओगे, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये ड्यूटी है, और अब यहाँ तक तो आप जो है वो आ चुके थे। ड्यूटी जो है वो आपकी को रिलेट करती है किससे? लीगल राइट से। और आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, शुरू से आपको को रिलेट करके जो है वो समझा दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पीसी की बैटरी भी जो है वो डाउन हो रही है। चलो, थैंक यू सो मच मोहम्मद जी।